ये कुछ वैसे ही मामला लग रहा है जैसे कि सरकार की तरफ से कहा गया कि कुछ शायद 163 या 263 डॉक्टर्स की मौत हुई पहली वेव में कोरोना में, और फिर आईएमए ने कहा कि नहीं साहब, वो आंकड़ा 740 के ऊपर। ये कुछ वैसे ही मामला दिख रहा है। और जब ये शिक्षकों की मौत हुई है तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेस्टिंग भी कहां हो रही थी ज्यादा कोरोना की। सवाल उठने लाजमी है। खैर, अब फिक्र करते हैं एलएसी की। चीन के वुहान लैब से निकला वायरस इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। इससे हर इंसान प्रभावित है, लेकिन अब चीन जब देख रहा है कि भारत इस महामारी के दर्द से करा रहा है, तब उसने पूर्वी लद्दाख में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। वैसे तो ये युद्धाभ्यास हर साल होता रहा है, लेकिन इस बार युद्धाभ्यास की टाइमिंग और जगह दोनों ही चौंका रही। आप खुद देखें कैसे। भारत के पड़ोस में बैठे सांप ने एक बार फिर फन निकालना शुरू कर दिया है, जहर उगलना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के पड़ोसी ड्रैगन ने एक बार फिर फुफकारना शुरू कर दिया है, घात लगाना शुरू कर दिया है। चीन के तानाशाह राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में भारत को उकसाना शुरू कर दिया है। जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्धाभ्यास के बहाने सीमा पर भेजना शुरू कर दिया है। आज से ठीक 1 साल पहले गलवान घाटी में चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और भारतीय सेना के बीच खूनी झड़प हुई थी। भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी पर चीन के सैकड़ों सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। बावजूद इसके इस लड़ाई में भारत की सेना चीन के सैकड़ों सैनिकों पर बीस पड़ी थी। भारत के 20 जवानों ने शहादत देकर दोगुने से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस लड़ाई में पटखनी खाने के बाद चीन ने एक बार फिर हिमाकत की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को पूर्वी लद्दाख के करीब युद्धाभ्यास के लिए भेज दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि पूर्वी लद्दाख के नजदीक अंदरूनी इलाकों में चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। चीन की सेना जिन इलाकों में युद्धाभ्यास कर रही है वो भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है और कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा की दूरी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही हो, खासतौर पर भारत भी कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में हो, और दूसरी ओर चीन जिस इलाके में डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा हो, वहीं पर युद्धाभ्यास का मकसद क्या है? दरअसल लगातार सुरक्षा एजेंसीज को जो इनपुट मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रुतोग हो या दूसरे इलाकों हो, ये सभी इलाकों में चीन ने अपनी जो सालाना एक्सरसाइज है या ट्रेनिंग है उसके लिए जमावड़ा इकट्ठा किया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 2020 में भी चीन ने इसी तरीके की गुस्ताखी की थी, इसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई थी, जहां उसने ट्रेनिंग के नाम पर या एक्सरसाइज के नाम पर इन सभी डोमिनेंस को या फिर इन सभी एक्सरसाइज के लोगों को या सोल्जर्स को आगे की तरफ मूव कर दिया था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल सबसे बड़ा फर्क यह है कि चीन अब ये जानता है कि भारत पूरी तरीके से सतर्क है और भारत का डोमिनेंस या उसकी मोबिलाइजेशन 2020 के मुकाबले 2021 में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सेना के सूत्र बताते हैं कि चीन के सैनिक हर हाल में गर्मियों में इन इलाके में युद्धाभ्यास करने आ रहे हैं और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब चीन के सैनिक हिमाकत कर बैठे थे और पूर्वी लद्दाख में आक्रामक रवैया अपना लिया था। चीन ने जिसका नतीजा गलवान घाटी में देखा, जब पर्वत पर दशकों बाद गोली चली थी और भारतीय जवानों ने शहादत देकर चीन की सेना को छलनी कर दिया था। इस बार भी मई का ही महीना है, लिहाजा पीएलए के युद्धाभ्यास की टाइमिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग के इरादों पर सवाल खड़े करती है। हालांकि भारतीय सेना की इस पर पैनी नजर है और आर्मी चीफ के बयान ने चीन के युद्धाभ्यास पर मुहर लगा दी है। We all come to our training areas during this particular period. So similarly, he has also come to his training areas, and there has been no movement in any areas where we have disengaged from. So disengagement that is being honored by both sides. सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अभ्यास की आड़ में चीन एक बार फिर कोई साजिश रच रहा है, क्योंकि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के पास अभ्यास के नाम पर अपने प्रशिक्षण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। अपने डेफ्ट एरिया में कई जगहों पर बड़ी संख्या में पीएलए के जवान मौजूद हैं। जवानों के अभ्यास के साथ साथ चीन इन इलाकों में फिर बंकर बना रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। चीन का निर्माण कुछ पॉइंट पर भारत के फॉरवर्ड इलाके से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।